और सीधे लिए चलते आपको जौनपुर गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, सुनिए। आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद को समाप्त किया है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने इस देश को समृद्ध करने का काम किया है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने इस देश के अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर ले जाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मोदी जी ने उत्तर प्रदेश का विकास करने का काम। मैं आज यहां से अखिलेश यादव और राहुल बाबा को पूछना चाहता हूं, 10 साल तक आपकी सरकार रही, 10 साल में आपने उत्तर प्रदेश को क्या दिया? भाइयों बहनों, हिसाब ही नहीं देते। मगर मैं भी बनिए का बेटा हूं भाई, हिसाब लेकर आया हूं आज। तो बता दूं क्या? बताओ तो ध्यान से सुनना। उन्होंने 10 साल में उत्तर प्रदेश को 4,90,000 करोड़ रुपया दिया, 10 लाख में 4। और मोदी जी ने 4,90,000 कांग्रेस ने दिया, और मोदी जी ने 10 साल में 19,11,000 करोड़ रुपया दिया। 19,11,000 करोड़। एक्सप्रेसवे, मेट्रो ट्रेन, एयरपोर्ट, डिफेंस का, मैन्युफैक्चरिंग का पार्क, टॉय पार्क, टेक्सटाइल पार्क, मेगा फूड पार्क, प्लास्टिक पार्क, ढेर सारे उद्योग लगाने के काम नरेंद्र मोदी जी ने किए। और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ लोगों के घर में नल से जल पहुंचाया। 3 करोड़ 40 लाख गरीबों के घर में 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा नरेंद्र मोदी जी ने दिया। 2 करोड़ 35 लाख लोगों को घर में शौचालय दिया। 14 करोड़ गरीबों को 5 किलो अनाज दिया। 2 करोड़ गरीबों को गैस का सिलेंडर दिया। 50 लाख लोगों को घर दिया। गोरखपुर में एम्स, रायबरेली में एम्स, IIIT लखनऊ में और वाराणसी में निफ्ट देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। पेटिए है ना, ये उनकी वोट बैंक के एक घुसपैठिए उनकी। भाइयों बहनों, मोदी जी ने ट्रिपल तलाक समाप्त किया। अच्छा किया या बुरा किया? जोर से बोलो, अच्छा किया या बुरा किया? अब ये कहते हैं हम फिर से लेकर आएंगे। मोदी जी CAA लाए, हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता दी। अच्छा किया या बुरा किया? ये कहते हैं हम CAA हटा देंगे। ये कहते हैं धारा 370 फिर से ला देंगे। और एक कहते हैं राम मंदिर को बाबरी ताला लगा देंगे। भाइयों बहनों, ऐसे लोगों को सत्ता पर बिठाना छोड़िए, सत्ता के 100 माइल नजदीक नहीं आने देना चाहिए। 100 माइल नजदीक नहीं। भाइयों बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब ये कांग्रेस पार्टी एक झूठ फैला रही कि मोदी जी आएंगे तो आरक्षण हटा देंगे। मैं आप सभी को कहने आया हूं, 10 साल से मोदी जी के पास पूर्ण बहुमत है। 10 साल में बहुमत का उपयोग मोदी जी ने आरक्षण हटाने के लिए नहीं किया। ये कांग्रेस पार्टी, ये सपा बसपा झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको बताकर जाता हूं, एक भी सांसद भाजपा का है तब तक आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। हाथ नहीं लगा सकता। इन लोगों ने आरक्षण को कटौती करने का, डाका डालने का काम किया। कर्नाटक और तेलंगाना में मुसलमानों को आरक्षण दिया, 5% आरक्षण दिया। मैं पूछना चाहता हूं मडियाहू वालों, मुस्लिमों को आरक्षण दिया, ये किसका कटा बताइए? OBC, SC और ST का कटा।
आप मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, हम ये मुस्लिम आरक्षण समाप्त कर कर SC, ST, OBC का आरक्षण बढ़ाए। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी हमेशा से दलित विरोधी पार्टी है। आंबेडकर जी का हमेशा अपमान किया। मोदी जी ने 14 अप्रैल को समरसता दिन घोषित किया, 26 नवंबर को संविधान दिन घोषित किया। मऊ, लंदन, नागपुर, दिल्ली और मुंबई में जहां जहां आंबेडकर जी के जीवन के महत्वपूर्ण घटनाएं थी, वहां स्मारक बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, मैं यहां आया हूं तब आपको बताना चाहता हूं, एक कांग्रेस पार्टी के एक नेता कहते हैं इस देश को 2 टुकड़े में बांटना चाहिए, साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया। मुझे बताओ मड़ियाहू वालों, आप देश बटे ऐसा इच्छते हैं क्या? चाहते हैं क्या? एक बार देश का बंटवारा इस कांग्रेस पार्टी ने किया, पेट नहीं भरा है उनका। वो दूसरी बार बंटवारा करना चाहते हैं। मैं कहकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी इस देश का बंटवारा कभी होने नहीं देगी, होने नहीं देगी। भाइयों बहनों, मड़ियाहू में और हमारे मछली शहर में ढेर सारे विकास के काम करने का काम हमारे सरोज जी ने किया है। ग्राम सड़क योजना के तहत 1300 किलोमीटर ग्रामीण सड़क बनी। जौनपुर से भदोही 1500 करोड़ से नेशनल हाईवे बनाया। जौनपुर से सुल्तानपुर से लखनऊ तक नेशनल हाईवे बना। जौनपुर से वाराणसी 4 लेन रोड बना। जौनपुर से आजमगढ़ 4 लेन रोड बना। आशापुरा रेलवे ओवरब्रिज बना। गोलगड्डा जलालीपुर में ओवरब्रिज बना। जौनपुर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है और पंचटिया में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का काम भी हमारे सरोज जी ने किया। 13 करोड़ से बड़ेहरी केराकत में गोमती पर पुल बनाया। जौनपुर नया रेलवे स्टेशन बन रहा है। 1,36,000 गरीबों को घर दिया। 6,50,000 माताओं को गैस दिया। 9,41,000 घरों में पानी पहुंचाया। 12 लाख शौचालय बनाए और 9,50,000 किसानों को 6,000 रुपया प्रति साल देने का काम हमारे सरोज जी ने करवाया है। जोर से ताली लगाओ। और भाइयों बहनों, अमूल का प्लांट यहां लगा है। मैं बताकर जाता हूं, मैं गुजरात से आता हूं। अमूल गरीबों के लिए धन कमाने की कुंजी है, कुंजी है। हर माता बहन को आने वाले दिनों में इससे महीना कम से कम 20,000 रुपया मिलने वाला है। भाइयों बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब आने वाले दिनों में आप सभी को लोकसभा में वोट डालना है। मैं आज बताना चाहता हूं कि सरोज जी के नाम के सामने कमल का निशान है। कमल के निशान पर आप जितना बटन दबाओगे, ये वोट सीधा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के काम में आने वाला है। तो मुझे बताओ, सरोज जी को प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या? जोर से बोलो, जिताओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे? 400 पार कराओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम।